से और अभी हम लोग आए हैं ना यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। और जो मेरे शादी की जो शॉपिंग हुई थी ये इसी सेंटर से हुई थी। और जो हमारे शादी की शॉपिंग हुई थी यही दीपक साड़ी सेंटर से ही हुई थी। पिछले साल 22 फरवरी को हमारी यहीं से हुई थी। और रोड में काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, आप सब देख सकते होंगे। हम जा रहे हैं आगे शॉपिंग के लिए। हम यहाँ से जब साड़ी और लहंगा लिए थे तब हमें ये नहीं पता था कि हमारी ज़िंदगी इतनी बेरंग होने वाली है शादी के बाद। आज बड़े खुशी से दिखा रहे हैं, सिर्फ यादें रह गई हैं, बाकी कुछ ज़िंदगी में बचा नहीं है। तो जा रहे हैं अब दूसरी दुकान में शॉपिंग के लिए, यहाँ पे नहीं मिला। और अभी हम लोग यहाँ पे ना फर्स्ट बार आए, क्योंकि जो हम लोग पहले यहाँ पे रहते थे तो ये दुकान नहीं खुली थी। नहीं है ना भैया ये दुकान? हाँ, तो अभी हम लोग आए यहाँ पे सूट लेने के लिए। तो पसंद कर लेते कौन सा सूट हमें अच्छा लगेगा। फिर हम ये दूसरी वाली दुकान में हम आए थे सूट देखने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ी सी जड़ा हुआ थोड़ी वर्क वाला थोड़ी सूट चाहिए था, क्योंकि मेरे पास सिंपल बहुत सारे हैं पर इनके यहाँ पे नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुकान अच्छी नहीं थी, नई खुली है, बहुत अच्छी दुकान थी। तो हम लोग यहीं पे आए हुए हैं और ये है आराध्या फैमिली शोरूम है, बहुत अच्छी है। और यहाँ पे पुतला उतला हमारी इज्जत ढकी उकी पड़ी है। फिर हम आए यहाँ पे, हमारी शादी की कुछ शॉपिंग ना यहाँ से भी की गई थी, इनके यहाँ से भी। शादी में ना हम लोग आधी शॉपिंग इस यहाँ से भी हम किए थे। यहाँ से भी हम हमारी शादी की आधी शॉपिंग यहाँ से भी हमारी हुई थी। तो आज वहाँ पे भी आए हैं, यादें ताज़ा हो गई। शादी में ना हम लोग आधी शॉपिंग इस यहाँ से भी हम किए थे। यहाँ से भी हम हमारी शादी की आधी शॉपिंग यहाँ से भी हमारी हुई थी। तो आज वहाँ पे भी आए हैं, यादें ताज़ा हो गई। फिर हम यहाँ पे सूट सिलेक्ट करने लगे थे, हमें जो अच्छा लगता हम उसको ले लेते। तो अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, पर बाद में पता चला बहुत महंगा यहाँ पे सूट था यार। तो देख रहे हैं हम लोग सूट। पता है मुझे ये वाला सूट अच्छा लगा, आप देख के बताना कैसा लग रहा है। मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा, पर ये मेरे ऊपर समझ में नहीं आ रहा कि यार कैसा होगा। इसका कुछ लुक ऐसा है और नीचे इसमें ये पजामा है। मैं इसको ट्राई करने आई हूँ, अगर मम्मी को ठीक लगेगा तो फिर लूँगी, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं लूँगी। बट ये मुझे अच्छा लगा। और एक मैंने इसको ट्राई किया है ये वाला, तो जो मुझे अच्छा लगेगा ना उसको मैं ले लूँगी। मुझे 2-3 सूट अभी लेना है। साड़ी मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैं साड़ी फिर पहनती नहीं हूँ, क्योंकि फिर अपने को रहना भोपाल में है ना, तो फिर साड़ी क्या होगा। जाकर के इसको मैं दिखाती हूँ कि कौन सा अच्छा लग रहा है। और एक सूट मेरा ये वाला है, मैंने इसको भी पसंद किया था। अगर बाहर किसी को पसंद आएगा ना तो इसको भी ले लेंगे बहुत। तो ये फाइनल इसका ऐसा है और ये इसमें दुपट्टा है। और इस वाले को मम्मी सबसे ज़्यादा पहले पसंद कर ली हैं, तो पूछते हैं उनका रिएक्शन कैसा है। और एक मैंने पसंद किया है इस वाले को। इसमें नीचे साइड थोड़ी सी कढ़ाई की गई है और इस दुपट्टे में ऐसे इस टाइप से लगा हुआ है। तो एक मैंने इसको देखा हुआ है, मैंने कहा जो अच्छा लगेगा ना मैं उसको ले लूँगी। और इस स्टैचू का ना मुंह देखकर बड़ी हंसी आई। हम लोग जो एक सूट सिलेक्ट किए थे तो उसी का जा रहे हैं पजामा बनवाने के लिए, बाकी नहीं लिए, ज़रूर से ज़्यादा लूट रहे थे। ये वाला हमने सिलेक्ट किया लास्ट में, जो हमने ग्रीन है। घर जाके ज़रूर दिखाऊंगी मैं। कुछ तो यहाँ सोना चांदी पहने हैं यार, और कुछ स्टैचू के इस तरीके से उनकी इज्जत ढकी गई यार। मैं इनका बड़ा मजाक उड़ा रही थी। क्या है, धूप से ना ये डमी ख़राब हो जाती है इस वजह से। तो अभी हमारा सूट का नीचे का पजामा सेट करेंगे। जिनके यहाँ से हम लेते हैं ना वो फिटिंग भी करवाते हैं। और इन्हीं बाज़ार में जब हम पढ़ते थे ना तो हम यहाँ पे आया करते थे। ये दीपक साड़ी सेंटर से हमारी शादी की पूरी शॉपिंग हुई थी। साला अब ज़िंदगी झंड है, कुछ नहीं कह सकते हैं यहीं से। और जब हम स्टूडेंट लाइफ हमारी थी ना, हम यहीं पर बाज़ार में आया करते थे घूमने। अब तो हो गया शादी ब्याह सब हट गया, अब ज़िंदगी ऐसी हो गई है। हम यहीं से हम ना साड़ी देखने के लिए आए हैं अपने लिए। और मार्केट में ये रंग बिरंगे खिलौने देखने में बहुत अच्छा लगता है यार। मार्केट एकदम सजा हुआ था। अब हम यहाँ पे आए अपने लिए, साड़ी हम ले लिए थे और हम आए यहाँ पे मृगनैनी के यहाँ से। हम लोग जब हम स्टूडेंट लाइफ थी ना हमारी, हम तब से यहीं से सामान ले रहे हैं। तो अपने लिए थोड़ी बहुत कंगन भाभी के लिए लेना था। मेरी मम्मी जब मेरे लिए कुछ खरीदती हैं तो भाभी के लिए ज़रूर से ज़रूर खरीदती हैं। और अब हम आए हैं यहाँ पे पानी पूरी खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों को भूख लगी थी। और वैसे मार्केट में और पानी पूरी ना खाओ ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पास का पानी पूरी थोड़ी सी फेमस भी बहुत ज़्यादा है। अब हम घर लौट रहे हैं क्योंकि हम लोगों को टाइम से घर जाना है। और ये हमारे सीधी का बाज़ार है और इस तरीके से ये सूखा नाला के पास पार्क है। यहाँ पे एक कलेक्टर आए थे अभिषेक, उनकी ये सब देन है। और ये हॉस्पिटल है यहाँ का, और ये यहाँ का है कलेक्टेड। और हम लोग यहाँ पे मेला लगता था तो हम लोग आया करते थे।
ठीक इस जगह पे मेला लगा करता था। और इसी के सामने ये है पेड़ पौधे, यहाँ से मम्मी पेड़ पौधे ली हैं। मम्मी कहीं जाए और फूल पौधे न ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे ना हमारे स्टूडेंट लाइफ की एक याद है, हम लोग जब आया करते दोस्तों के साथ तो यहीं पे समोसा खाया करते थे। अब ना जाने दोस्त कहाँ चले गए, सब बस यादें रह गई हैं। आज हम भी अपने जगह पे हैं, वो भी। और ये हमारी कॉलेज है, आज बहुत मिस कर रहे हैं। पिछड़ा वक्त कभी वापस नहीं आता। पहले लगता था बेताबी थी कितना जल्दी यहाँ से निकले, लेकिन आज निकले भी तो कहाँ पहुँचे, ज़िंदगी बर्बाद है। और आप देख सकते हैं ये सब यहाँ का ग्राउंड है मेरे कॉलेज का, बहुत बड़ा कैंपस था हमारे। और ये जस्ट सामने ना संजय गांधी स्मृति कॉलेज है। और ये गर्ल्स एंड बॉयज़ सबका है इधर साइड। और यहाँ पास की एक याद है ना, एक साइड में मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पास ये जो खंबा है ना, यहाँ से मेरे हस्बैंड जब पहली बार मेरे को यहाँ पे आए थे तो यहीं से मेरे को पिक लेकर के खींच के दिए थे, तो ये उनकी याद है। और ये ग्राउंड था जब हमारी स्टूडेंट लाइफ थी ना, तो हम यहाँ पास ना स्कूटी सीखने के लिए आया करते थे। अब बस सब याद रह गई हैं, अब कुछ नहीं रहा है। और मैं बता रही हूँ कि देखो हमारे यहीं पे हम स्कूटी सीखने के लिए आते थे। अब हो गए, शादी वादी भी हो गई, सारे दोस्त भी चले गए, अब वो खुशियाँ भी नहीं रह गई ना जो पहले थी, बस सिर्फ याद ही हमारी रह गई। और यही जो रास्ता है ना, यहीं पे हमारा अंदर का हम रूम लिए थे, हम अपने मामी मामा के घर पे रहा करते थे। और इसी हॉस्पिटल से मेरा अभी पिछले मंथ जो मैंने बताया था मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इसी हॉस्पिटल से मेरा ट्रीटमेंट हुआ था। और ये जो हैं अमर शहीद जिंदाबाद, ये उनका स्टैचू बनवाया गया है। ये शहीद श्याम है, ये उनका स्टैचू। हम लोग बस स्टैंड पे आ गए हैं बस लेने के लिए, तो अभी हम बस ले लें। अभी हम ना बस स्टैंड पे आ गए हैं बस लेने के लिए, और लगभग बहुत लेट हो गया। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा है ना कि क्या बताएं। और यहाँ पे गंदगी तो आप पूछ नहीं सकते कि गंदगी कितनी ज़्यादा है। कितनी भी अच्छी बनवा लो कोई भी जगह, तो कुछ होने से नहीं रखा। और ये ऊपर साइड ये लिखा है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड सीधी। पहले हम लोग जब पढ़ते थे ना तब ऐसा कुछ नहीं था, अनडेवलपमेंट था, लेकिन अब बहुत जल्दी इसका विकास हो गया। ये हमारी बस है, हमको इसी से ही जाना है। और आपको मैं ये लाइव दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पे कितनी गंदगी है ना। नगर पालिका या सरकार कितनी यार साफ़ सफाई करवाए। ऊपर पंखा चल रहा है, बकायदा यहाँ नीचे आराम फरमा रहे हैं। हर दुकानदार भी अपने घर अपने दुकान के सामने अगर सफाई करे ना यार, तो बहुत कुछ सफाई हो जाए। आप देख सकते हो कितनी गंदगी है। और साइड में उसमें पान से थूके, यार पान को तो कम से कम बंद करना चाहिए। और यहाँ पे गाय को देखो खा रही हैं। अभी ना शाम का टाइम हो गया हम लोग को आने के बाद, लगभग हम लोग को 5:30 हो गए थे। मैं थोड़ा सा आराम करने लगी थी और अभी हम लोग घर आ गए। मैं ये नहाई हूँ आते ही, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि क्या ही बताएं। और उसमें से बहुत सारे सामान ना हमने रिटर्न किए, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा, क्योंकि अगर प्राइस पता हो ना, फिर उसमें कोई आपको अगर लूटता है तो फिर इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। तो चलिए पहले दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। बनता तो है फैमिली यहाँ पर हमारे। तो हमने ये वाला सूट हमने लिया था, हमने सारे फ़ोटोज़ आपको दिखाए थे। उसमें पता है क्या है, खाली इसकी बस प्राइस जो है वो 2800 रुपये है, इसी बस की है। और जो और क्योंकि 2800 लायक नहीं, लेकिन मार्केट से खाली हाथ नहीं जाया जाता हमारे यहाँ, इस वजह से इसको इमरजेंसी में लेना पड़ा। और एक ये साड़ी ली हूँ, साड़ी वाकई बहुत खूबसूरत है। और ये साड़ी है, ये हमने लिया, इसमें थोड़ी सी ना ये वाला कांच टाइप का ऐसे वर्क किया हुआ है। और ये डेली वेयर के हिसाब से, ये डेली के हिसाब से घर, क्योंकि गर्मी आ रही है ना और कभी ससुराल में रहेंगे, तो ये थोड़ी सी घर के हिसाब से ये लिया हमने। और बस कुछ नहीं, थोड़ी सी कंगन एक, बस ऐसे ही नॉर्मल सा हमने लिया। अब क्या ही लेते यार, मम्मी मैं मेरे को तो ये सब लेना भी नहीं था, मम्मी ज़बरदस्ती करने लगी, तो ये मोटे वाले मैंने कंगन लिए हैं। और ये थोड़ी सी नेल पेंट वगैरह। तो अभी ना मैं छत पे आ गई हूँ, क्योंकि नीचे साइड इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। मैं बस में आई और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और पता है मैं ज़्यादा उसमें सूट नहीं ली, क्योंकि यहाँ से ना क्या होता है कि फिर भोपाल जाना है मुझे, तो फिर वहाँ पे ले जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने कहा था कि बस शुभ शगुन के लिए 1-2 कपड़े ले लेती हूँ, और बाकी होगा तो फिर मैं भोपाल में ही ले लूँगी अपना। पता है क्या होता है, एक तो कपड़े वो बहुत महंगे थे, और बात महंगाई की नहीं होती, लेकिन अगर आपको पता होगा ना कि उसकी प्राइस ओरिजिनल क्या है, और उसके बाद अगर कोई आपको उल्लू बनाएगा ना, तो फिर उसमें तो आप फिर कंप्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे कि भाई उल्लू तो नहीं है हम ना। और फिर बाहर हम रह रहे हैं, उसमें तुम हमारे साथ इतना लूट मचा रहे हो, तो ये तो नहीं होगा। तो इसलिए मैंने फिर एक ही कपड़ा लिया, और बाकी जो मैं जाऊँगी मुझे मम्मी पैसा दे देंगी बाकी का, तो मैं फिर भोपाल में अपना ले लूँगी पैसा।
और आज हम लोग जब आ रहे थे ना, एक बहुत बड़ी बात मुझे आपसे शेयर करनी है। हम लोग जब आ रहे थे बस में, एक लड़की थी जो कि बेहोश हो गई थी। मैं उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना, किसी की भी वीडियो ऐसे डालने में कि आप डायरेक्ट उठाओ और वीडियो बना दो, तो वो मैं नहीं डाली। लेकिन उसमें ये था कि वो फैमिली वालों से गुस्सा होकर के घर से, ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि वो गंदी थी या उसका कोई गलत आचरण था, ऐसा नहीं है। घर में मम्मी पापा के हो गया, बच्चे को डांट ही देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही कहीं कहीं कुछ कर देते हैं माँ बाप। तो गुस्सा होकर के आई थी, 2 दिन घर पे खाना नहीं खाई थी और आई वो बस में, घर से भाग के आई थी और वो कहाँ जा रही थी किसी को पता नहीं है ना। तो आपके भी घर में अगर छोटे छोटे बच्चे होंगे यार, तो इतना ज़्यादा भी ना डांटे बच्चों को कि, है ना, कि उनको घर छोड़ने की नौबत आ जाए, है ना। परेशान देखिए क्या होता है, कई बार इंसान खुद को भी समझा लेता है, हम बड़े हैं वो छोटे हैं। तो ये चीज़ें थी, मेरे को वहाँ पे बहुत बेकार लगा। पता नहीं वो कहाँ की बेटी थी। और वो फिर आए, उसको कंडक्टर लोग अपने पास रखे, पुलिस कस्टडी में देने लगे कि शायद इसको अपनी फैमिली के पास पहुँचा दे पुलिस वाले। तो अब पता नहीं क्या हुआ होगा। हम लोग तो घर आ गए। तो आज की हमारी वीडियो यही रही। और अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी बिल्कुल नहीं करते हो, है ना। तो तब से मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप सभी को राम राम।